ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपार है और उनकी दिव्य गीता, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ है, हमें जीवन की गहराई के रहस्य समझाती है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां एक योद्धा, एक राजा और एक भक्त अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना करते हैं। अर्जुन विषाद योग केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का महासागर है, जिसमें अर्जुन के मनोविज्ञान, संकट और कृष्ण के शाश्वत उपदेश समाहित हैं। यह संकट सिर्फ एक योद्धा का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अपने जीवन के संघर्ष और विचारधाराओं के बीच उलझन में फंस जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तैयार है। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, पांडव और कौरव। धरती कांप रही है, शंख बज रहे हैं और वीर योद्धा अपनी तलवार और धनुष के साथ तैयार हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहां मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, वहां क्या हो रहा है? यह सवाल केवल धृतराष्ट्र का नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो यह जानना चाहता है कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का क्या परिणाम होगा। संजय ने बताया कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों सेनाओं का विवरण दिया। वह कौरवों की शक्ति को उजागर करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बात करता है। दुर्योधन ने पांडव सेना के मुख्य योद्धाओं का उल्लेख किया, भीम, अर्जुन, द्रुपद, विराट, सात्यकी और द्रौपदी के पुत्र। वह यह स्वीकार करता है कि पांडव सेना शक्तिशाली है और संगठित है। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना का उल्लेख करता है और कहता है कि उनके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन जैसे योद्धा हैं। दुर्योधन यहाँ पितामह भीष्म का विशेष रूप से उल्लेख करता है, क्योंकि वे उनकी सेना के सबसे बड़े स्तंभ हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना को संगठित करने का आह्वान किया और पितामह भीष्म को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा। इसके बाद भीष्म पितामह ने अपने शंखनाद से कौरव सेना का उत्साह बढ़ाया। यह शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक संदेश है। यह बताता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मा और मन के बीच का भी संघर्ष है। पांडव सेना ने भी अपनी ओर से शंखनाद किया। अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए। इस शंखनाद ने युद्ध भूमि में गूंज पैदा की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध आरंभ होने वाला है। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे लड़ना है। अर्जुन अपने संबंधियों, अपने गुरुओं और अपने मित्रों को कौरव सेना में देखते हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अपने साथी मित्र। यहां अर्जुन का मन संकट में फंस जाता है। उनका हृदय भारी हो जाता है और उनका शरीर कांपने लगता है। वे बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं उन लोगों को मारकर क्या प्राप्त करूंगा जो मुझे प्रेम करते हैं? यह रक्त रंजित युद्ध मुझे राज्य और सुख नहीं देगा। यह संकट हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है, जब हम धर्म और मोह के बीच, कर्तव्य और ममता के बीच उलझन में पड़ जाते हैं। जब अर्जुन संकट के गहरे अंधकार में गिर जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने स्नेह, करुणा और ज्ञान के रूप में उनका मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण समझते हैं कि यह समय केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक आत्मा का संकट है जो मोह और आसक्ति में फंस गई है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षणिक है, परंतु आत्मा अमर है। तुम जो अपने संबंधियों को देख रहे हो, वह केवल शारीरिक रूप है, परंतु आत्मा कभी न मरती है, न जन्म लेती है। युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, अपने विचार और आत्मा की शक्ति से जीता जाता है। भगवान यह भी कहते हैं कि संकट से भागना कायरता का लक्षण है। यदि तुम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते, तो तुम अधर्म के मार्ग पर चल दोगे। यह युद्ध केवल तलवार का नहीं, यह एक व्यक्ति के अंदर के मोह और आसक्ति के खिलाफ युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं
कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति और ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो हमें जीवन के संकट से पार कर सकता है। अर्जुन विषाद योग यह सिखाता है कि संकट का सामना करना और उससे उबरना ही जीवन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर बिना आसक्ति के कार्य करता है वही धर्म के पथ पर है। संघर्ष से कभी डरो मत, क्योंकि हर संकट के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। यह अध्याय हम सभी को अपने जीवन के संकट और मोह के रिश्ते समझने का और अपने जीवन के धर्म को पहचानने का अवसर देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां अर्जुन अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे हैं, आज के जीवन के संघर्षों से बिल्कुल मेल खाता है। जब कोई युवा अपने माता पिता की उम्मीदों और अपने सपनों के बीच उलझ जाता है, जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन उसका सपना कलाकार बनने का है। यह मानसिक संघर्ष अर्जुन के मोह और कर्तव्य के संघर्ष जैसा है। ऑफिस में जब किसी कर्मचारी को अपने सीनियर या दोस्त की गलती पर रिपोर्ट करना होता है, लेकिन रिश्तों की वजह से वह ऐसा करने में असमर्थ महसूस करता है, यह संकट मोह और धर्म के बीच का है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, हमें सिखाता है कि अस्थायी समस्याओं के लिए स्थायी समाधान नहीं ढूंढना चाहिए। जब लोग नौकरी छूटने, रिश्ते टूटने या असफलता के कारण निराश हो जाते हैं, तब यह समझना जरूरी है कि यह जीवन का एक अस्थायी हिस्सा है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, अगर वह उस असफलता को जीवन का अंत मान ले तो यह आत्मा की शक्ति को न समझने जैसा होगा। श्री कृष्ण का संदेश है कि असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि यह जीवन का केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। श्री कृष्ण का यह कहना कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है, हमें बताता है कि जीवन में अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। एक डॉक्टर जो अपने व्यक्तिगत दुखों को पीछे छोड़कर रोगियों का इलाज करता है, जैसे एक डॉक्टर अपने परिवार के सदस्य के बीमार होने के बावजूद अस्पताल में अपने मरीजों का इलाज करता है, क्योंकि यही उसका धर्म है। एक सैनिक जो अपने परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा करता है, यह अर्जुन की स्थिति से मिलता है, जहां उसे मोह और कर्तव्य के बीच चुनाव करना था। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मन विचलित हो तो भक्ति और ध्यान से स्थिरता पाई जा सकती है। आज के दौर में जब लोग तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, तो योग और ध्यान के माध्यम से शांति और आत्मबल पाया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति दिन भर की परेशानियों के बाद कुछ समय ध्यान करता है, जिससे उसका मन शांत होता है और वह समस्याओं का बेहतर समाधान ढूंढ पाता है। सोशल मीडिया और डिजिटल युग में जब लोग हर समय विचलित रहते हैं, तब ध्यान और भक्ति मन को स्थिर और शांत रखने का सबसे अच्छा उपाय है। कृष्ण का संदेश कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि विचारों का होता है, हमें सिखाता है कि हर दिन हम अपने भीतर और बाहर के संघर्षों से लड़ते हैं। एक स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति जिसे समाज के ताने, परिवार की असुरक्षा और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई युवा नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे अपने परिवार और समाज के दबाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ कृष्ण का संदेश है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और संघर्ष से पीछे मत हटो। विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा की तैयारी में संघर्ष, यह उनके लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध जैसा है, जहां ध्यान, परिश्रम और आत्मविश्वास से ही विजय मिलती है। आज का जीवन अर्जुन विषाद योग की स्थिति जैसा है। हम सभी को कभी न कभी मोह, संघर्ष और कर्तव्य के बीच फंसना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन कर्तव्य और धर्म शाश्वत हैं। भक्ति और ज्ञान ही जीवन के संघर्षों का समाधान है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और मोह से ऊपर उठें। जो अपने धर्म का पालन करता है वह हमेशा विजय पाता है। तो मित्रों, अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम द्वंद्व और मोह में फंसते हैं, तब सही मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन का यह संघर्ष केवल उसका नहीं है, यह हर व्यक्ति का संघर्ष है, जब वह धर्म और अधर्म, कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण का साथ हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर समस्या का समाधान है। अर्जुन की यह मानसिक स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि सबसे बड़ी समस्या हमारे मन की होती है और मन को शांत करने के लिए हमें किसी ऐसे गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें सत्य का मार्ग दिखा सके। अब हम अगले अध्याय सांख्य योग की ओर बढ़ेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का प्रथम उपदेश देंगे। यह उपदेश हमें आत्मा की अमरता, कर्तव्य की महत्ता और जीवन के मूल सत्य के बारे में बताएगा। अर्जुन के सवालों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाएंगे कि किस प्रकार मोह और दुख से बाहर निकलकर हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। अगले प्रवचन में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह अपने कर्तव्य का बोध कराया। जय श्री कृष्ण। भगवान का स्मरण करते रहें और गीता के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। आप सबका दिन मंगलमय हो। हरि ओम।